हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी तीसरी टीम की तरफ। रजवाड़ों के देश। ऑलरेडी उनके केस में घर वापसी हुई है हमारे जड्डू की, और धूमधाम से उन्होंने धुरंधर के ट्रैक पे एंट्री करवाई। एक बैड न्यूज़ है कि जो सैम करन है, ग्रोइन इंजरी के चलते ऑलरेडी रूल आउट हो चुके हैं। वो थोड़ा-सा कंसर्न है, बिकॉज़ एक वो बहुत बड़ा वॉइड है भरने लायक, बिकॉज़ ही इज़ अ प्रॉपर ऑल-राउंडर। 2 से 3 ओवर दे सकते हैं। बैटिंग में ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। आईएलटी 20 में भर-भर के रन्स आए थे। वहाँ पे उनकी रिप्लेसमेंट कौन आती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऑप्शंस हैं, बट अभी के लिए हम इसी स्क्वाड पे फ़ोकस करते हैं। प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है, जायसवाल ओपन करेंगे वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी के साथ। वन डाउन मुझे लग रहा है हेटमायर हो सकते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम है, अगर हेटमायर को वन डाउन भेजते हैं तो आपके 3 लेफ्टीज़ 1, 2, 3 पे आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा ऑपोजिशंस के लिए प्लान करना, जैसे ऑफ स्पिनर लगाना है, ये सब करना ईज़ी हो जाता है। पर हेटमायर का जिस तरह का फॉर्म रहा है वर्ल्ड टी20 में, क्या आप उसे इग्नोर करना चाहेंगे? बिकॉज़ उनकी एंट्री पॉइंट सब जब 7 ओवर्स के आसपास हुई हैं, तो 7 से 11-12 जो जनरली मिडल ओवर से सबसे डल पार्ट होता है, वहाँ पे ही हैज़ बीन इनसेनली इफेक्टिव। इंडिया अगेंस्ट भी उनकी विकेट काफ़ी क्रिटिकल थी, तो वो थोड़ा-सा देखने लायक होगा कि क्या आप रियान पराग को वन डाउन भेज के हेटमायर को पीछे भेज रहे हैं, या हेटमायर को फिर से एज़ अ फिनिशर ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है। स्पिन उनके अगेंस्ट बॉल करना बहुत मुश्किल था पूरे वर्ल्ड कप में। बहुत स्मॉल मार्जिन फॉर एवर, 6 टू 7 मीटर लेंथ में भी एट स्टंप्स, बहुत छोटा-सा एक विंडो है जहाँ पे आप उन्हें बॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो बहुत सिवियर है ऑन एनीथिंग। वन वीकनेस वी सॉ वाज़ शॉर्ट बॉल, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ज़्यादा था नहीं। तो हिटमायर 2.0 हैज़ रियली लुक्ड वेरी मेनेसिंग, तो वो थोड़ा देखने लायक होगा। तो 3 पे शायद रियान पराग आ सकते हैं, 4 पे हिटमायर, या स्वैप भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 5 में मुझे लगता है ध्रुव जुरैल होंगे, 6 पे जडेजा, 7 पे सैम करन हो सकते थे, पर अब मुझे लगता है नॉलन फरेरा को आप शायद जगह देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी फिनिशिंग एबिलिटीज़ काफ़ी टॉप नॉच है। तो उसके साथ आपके पास क्लियरली सिर सेकंड ये एक इंटरनेशनल प्लेयर होंगे पहले 7 में। देन उसके बाद 8 पे आर्चर, 9 पे आपके पास रवि बिश्नोई हैं, 10 पे आपके पास संदीप शर्मा है, 11 पे आपके पास देश पांडे हैं। और इम्पैक्ट सब में डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हो। ऑलरेडी आपकी बैटिंग अच्छी बीफ अप हो रखी है, तो वहाँ पे आप क्या चाहेंगे जो वर्क करेगा? क्या आप वहाँ पे एक स्पिनर लेके आना चाहते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी यशराज पुंजा हैं, 6 फुट 6 इंच के स्पिनर। बहुत प्यारी गुगली साइड ऑफ द हैंड से बहुत प्यारा गुगली रिलीज़ होता है। स्मार्ट में, महाराजा टी20 में, सब में अच्छा किया उन्होंने। क्या आप पेसर लेके आना चाहते हैं? सुशांत शर्मा है वहाँ आपके पास, लेफ्ट आर्म पेसर, 145 की बॉल मारते हैं। स्मार्ट में अपनी टीम को जितवाया, फाइनल में भी उन्होंने मिडल ओवर्स में आके विकेट्स ली, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो देयर आर ऑप्शंस। फिर इनके पास विग्नेश पुथूर भी हैं, जो मुंबई के लिए खेलते हैं, केरला से आते हैं, खेले थे पिछले सीज़न, और वो भी एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्लो चाइनामैन हैं, फ्लाइटेड बॉल करते हैं, स्ट्रेट की बाउंड्रीज़ लंबी हैं, तो वो काफ़ी अच्छा पिक्चर में आते हैं, बॉल डिप होती है, ओवर स्पिन आती है, वो सारी चीज़ें। ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है राजस्थान टीम के पास ऑप्शन नहीं है, पर सैम करन का होल भरना थोड़ा-सा ट्रिकी होगा। तो उसके साथ पॉइंट्स पे आते हैं, हमें क्या लगता है क्या पॉसिबल हो सकता है। बिगिन करें पावर प्ले बैटिंग में, मैंने इन्हें सॉलिड 8 दिए हैं, आप कहेंगे ज़्यादा क्यों नहीं? मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी के साथ थोड़ा-सा जो अब नॉवेल्टी फैक्टर है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आईपीएल सबसे प्रोफेशनल लीग्स में से है कि टीम्स एक्चुअली कम प्रिपेयर्ड, और वर्ल्ड कप में अंडर 19 के एक पैटर्न दिखा था। आप पाकिस्तान वाला मैच देख लीजिए, आप बांग्लादेश वाला मैच देख लीजिए, बाकी मैचेस देख लीजिए, उनको शॉर्ट बॉल पे कंसिस्टेंटली तंग किया था। वो एक एस्पेक्ट है जहाँ पे आई एम लिटिल वरिड कि वो अब व्हेन द वर्ल्ड नोज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ अ बैटर ही इज़, हाउ ही इवॉल्व्स। इसीलिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे कंज़र्वेटिव चला हूँ, मैंने 8 पॉइंट्स दिए। जायसवाल, हमें पता है ब्रिलियंट ओपनर, 3.2 का उनका जनरली रहता है बॉल्स पर बाउंड्री, व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में खेलते हैं। एक थोड़ा-सा गैप है कि आउटसाइड ऑफ पावर प्ले वो थोड़ा फँस जाते हैं, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा कंसर्निंग एरिया है, बट एज़ फार एज़ पावर प्ले इज़ कंसर्न्ड, लास्ट आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी, और मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ कंसर्न होना चाहिए, बट स्टिल, क्योंकि वैभव के ऊपर इस बार बहुत निगाहें होंगी, बेटर प्लानिंग होगी, थोड़ा-सा मैंने वहाँ पे कंजूसी बरती है, 8 पॉइंट्स दिए हैं। मिडल ओवर्स हेटमायर को अगर अच्छे से यूज़ करते हैं, रियान पराग अगर अपनी पूरी फॉर्म में रहते हैं, दिस कैन बी डेवास्टेटिंग, इसलिए मैंने सॉलिड 9 दिए। डेप्थ में आई एम लिटिल स्केप्टिकल, बिकॉज़ जडेजा
स्पिन के अगेंस्ट बहुत फँसते हैं। उनका अगर आप देखेंगे लास्ट 12-13 साल में रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन इज़ रियली नॉट ऑन द गुड साइड। लास्ट ईयर भी आईपीएल में उनका 80 समथिंग का स्ट्राइक रेट था स्पिन के अगेंस्ट, व्हिच इज़ वेरी पुअर फॉर दिस काइंड ऑफ अ लीग। तो वो मुझे लगता है कि किस तरह से अपनी फिनिशिंग एबिलिटी को लेके आ पाते हैं इम्पोर्टेंट होगा। डॉलन फरेरा ने ग्लिम्पसेस शो किए थे इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ में। कैन ही डू इट कंसिस्टेंटली, वो देखने लायक होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए हैं। तो इन सबको मिला लें तो बैटिंग इनका स्ट्रॉन्ग सूट है, 25 पॉइंट आउट ऑफ 30 आ रहे हैं। सॉलिड नंबर्स हैं, बट लेट्स सी, चीज़ें हैं। बॉलिंग वो कंसर्न एरिया है। पावर प्ले बॉलिंग में आपके पास जोफ्रा आर्चर है, जो हिट एंड मिस होते हैं। अगर वो फॉर्म में है, ही कैन लिटरली रन थ्रू द साइड्स, बट इफ ही इज नॉट गेटिंग हिज रडार राइट, ही कैन एक्चुअली गो फॉर प्लेंटी ऑल्सो। वी सॉ दैट इन द वर्ल्ड कप। ऐसा ही रहा है, जब सही रहती हैं तो बहुत सही, जब पिटते हैं तो बहुत पिटते हैं। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। पेस नो डाउट ऊपर गई है, 148 तक भी पहुंचना शुरू हुए हैं उन्होंने। इवन सेमीफाइनल्स में तिलक वर्मा को बहुत प्यारा 148 किलोमीटर का यॉर्कर मारा था, बट हाँ, उतनी इफेक्टिविटी थोड़ी नहीं दिखी। वो देखने लायक होगा। इसलिए पावर प्ले मुझे थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है, बिकॉज संदीप शर्मा भी आपके स्लोअर बॉल्स एंड ऑल सबके साथ इंपॉर्टेंट रहते हैं, अर्ली स्विंग मिलता है, बट इज ही द सेम फोर्स, वो देखने लायक होगा। और देश पांडे का भी एक आउटलायर सीजन आया है आईपीएल में चेन्नई के लिए, पर ओवरऑल कैन ही गिव यू दैट कंसिस्टेंट सीजन? अगेन आई हैव माय रिजर्वेशंस। इसीलिए मैंने पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाया। मिडल ओवर्स में आपके पास रवि बिश्नोई हैं, जडेजा हैं। दोनों का ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है, रिलेटिवली डिफेंसिव ऑप्शंस हैं। जडेजा ने चेन्नई के लिए वहाँ पे भी सफ़र किया है, जहाँ वो इकॉनमी भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और विकेट्स के आसपास तो वो रह भी नहीं पा रहे हैं। रवि बिश्नोई भी स्मार्ट देखें, ओवरऑल देखें तो थोड़े डिफेंसिव स्पिनर बनते जा रहे हैं, और प्लस आप उनको एज अ स्लॉग ओवर बॉलर भी यूज़ नहीं कर सकते हो। चहल के साथ आपको एक लग्जरी थी, बिकॉज चहल के पास एक वो वाइड गुगली भी है, वाइड लेग स्पिनर भी है, जिससे वो बैटर की आँख से बाहर निकल जाते हैं। वो चीज़ें रवि बिश्नोई के पास है, थोड़े वन डायमेंशनल बॉल अंदर आती है, जबकि मैंने थोड़ा देखा कि जब पीछे सीरीज में खेले तो लेग स्पिन भी उनकी चलने हल्की-फुल्की शुरू हो गई है। स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस इफ यू वांट हिम टू बी रिलेवेंट इन ऑल द फेजेस। इसलिए मैंने वहाँ पे मिडल ओवर्स में सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए। डेथ फिर से बहुत कुछ जोफ्रा आर्चर पे डिपेंड करेगा। थोड़ा ठंडा है मामला वहाँ पे, 7 पॉइंट्स। तो बॉलिंग ऐसी सूट है जिसमें मुझे लग रहा है कि आरआर इस सीज़न थोड़ा स्ट्रगल करेगा। मैं सिर्फ 22 पॉइंट दे पाया, तो 47 47 इनके हुए आउट ऑफ 60। अगर हम पिछली टीमों से देखें थोड़ा पीछे रह गए हैं, बट अगर बॉलिंग में कहीं न कहीं सैम करन की जगह कोई अच्छी रिप्लेसमेंट ढूँढ लेते हैं, आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। स्क्वाड बड़ा है, डॉलिन फरेरा हैं, रवि सिंह हैं, बहुत प्यारे होम ग्रोन टैलेंट है, बहुत ही अच्छे हिटर हैं, स्मैट में 173 की स्ट्राइक रेट से हिट कर रहे थे। शुभम दुबे हैं, काफ़ी सीज़न से हैं, पर वैसा सा इम्पैक्ट नहीं आ पाया है। प्रेटोरिस हैं, काफ़ी नाम था उनका पिछले SA20 में, बट उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हुई हैं। अमन राव हैं, ऑलराउंडर है, एसआरएच की भी इन पे निगाहें थी, बट हाँ, उतना नामी-गिरामी नाम नहीं है। तो उसके साथ फास्ट बॉलिंग इनका पूरा अच्छे से भरा हुआ है। एडम मिल हैं, नांद्रे बर्गर हैं, मफाका हैं, कुलदीप सेन हैं, यदुवीर सिंह हैं, और मैंने जैसे कहा था कि सुशांत मिश्रा भी हैं। स्पिन में भी इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, जैसे यशराज पंजा, विघ्नेश पुथूर। तो ऑल इन ऑल गुड सॉलिड 8 ऑन 10 एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज। थोड़ा बैटिंग में बैकअप ऑप्शंस और तगड़े होते तो बात थोड़ा मजा आ जाता। लीडरशिप जायसवाल के पास नहीं है अभी, एक्सपीरियंस वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं है। उसके बाद कोर में उतने प्लेयर्स नहीं हैं जिनके पास बहुत सारा कैप्टनसी एक्सपीरियंस है। तो मैं इस पूरे कोर में अगर देखूं तो 12 में से मुझे 8 मैक्स 6 प्लेयर्स दिखते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ट्रॉफीज जीती हुई हैं, लीडरशिप ग्रुप के एक्सपीरियंस से आते हैं। इसीलिए मैंने वहां पे इन्हें 3 पॉइंट्स दिए हैं। मैनेजमेंट का 1.5 पॉइंट, क्योंकि कुछ ज़्यादा ट्रॉफीज नहीं आ पाई हैं आफ्टर दैट इनॉग्रल टूर्नामेंट। और ओनरशिप का भी 1.5 पॉइंट, क्योंकि अभी ओनरशिप को लेके भी अटकलें तेज़ हैं। शायद ओनरशिप इस आईपीएल के शुरू होते होते तक चेंज भी हो जाए। तो इन सबको अगर दिमाग में रखें तो हम 3 पॉइंट मैनेजमेंट और ओनर के और 3 पॉइंट टीम के, टोटल 6 पॉइंट दे पाएंगे एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न। तो इन सबको जोड़ दें तो हम 80 में से 61 61 पॉइंट्स तक पहुंच पाए। लास्ट 2 फेजेस हैं, वो देखने लायक होंगे। होम ग्राउंड आप देखें,
अब पहले 3 मैचेस गुवाहाटी खेलने वाले हैं, अगले 4 या 5 मैचेस जो भी होंगे वो आप शायद सवाई मानसिंह में खेलेंगे। उसको लेके भी अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि शेड्यूल नहीं आया और काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स एंड ऑल चल रहे थे। अभी तक कन्फर्मेशंस शायद हैं कि इस वेन्यू पे कोई कंसर्न आना नहीं चाहिए, जो इनका ट्रेडिशनल वेन्यू है जयपुर में, बट यू नेवर नेवर नो कैसे चीज़ें जाएँगी। और अगर ओनरशिप चेंज होती है तो उसके साथ शायद ये भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। गुवाहाटी थोड़ा-सा आई वुड से मिक्स केस रहा है। वहाँ पे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल दोनों तरह की विकेट्स मिलती हैं, तो इसलिए आप एक कंसिस्टेंट स्क्वाड के साथ नहीं जा सकते। ड्यू हैज़ ऑल्सो प्लेड पार्ट। हमने देखा कि 2024 में जब मैचेस हुए तो पिच बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी और बाद में ड्यू के अंदर बेल्टर बन गई, तो मिक्स ऑफ थिंग्स वहाँ पे उनका रहा है। लास्ट ईयर राणा से बहुत प्यारी नॉक आई थी, जिस तरह वो उसके चलते चेन्नई से जीत गए थे, बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज़ वहाँ रही नहीं हैं। और जयपुर में भी थोड़ी ये कंसर्न रहा है कि ब्लैक सॉइल है, बहुत ज़्यादा बॉल बाउंस नहीं करती, थोड़ी स्किड करती है, लो रहती है। वहाँ पे जनरली चेज़र्स को क्लोज़ नहीं कर पाई थी राजस्थान लास्ट 1-2 सालों में। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़्यादा होम ग्राउंड में इनको 7 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे पाऊँगा। मुश्किल है, क्योंकि अभी उस हिसाब से यूटिलाइज़ ये कर नहीं पा रहे हैं एज़ फार एज़ होम कंडीशंस आर कंसर्न्ड, थोड़ा-सा कंसर्न है। लास्ट फैक्टर, टैक्टिक्स एंड यूज़ ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। अभी तक शुभम दुबे को यूज़ करने की कोशिश की इन्होंने, कुमार कार्तिकेय को यूज़ करने की कोशिश की है, या काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको इन्होंने घुमाने की कोशिश की है, बट वैसा-सा आउट ऑफ द बॉक्स इम्पैक्ट आया नहीं है। ध्रुव जुरैल यूज़ हुए थे कुछ साल पहले एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर और वहीं से ध्रुव जुरैल का नाम भी बना था। वैसा मैजिक फैक्टर वी हैव नॉट सीन फ्रॉम देम। टैक्टिकली भी ये टीम थोड़ी-सी पुअर रही होगी, क्लोज़ मैचेस हारे हैं। जहाँ पे लग रहा था ये मैच इन्हें क्लोज़ करना चाहिए, वहाँ चीज़ें फ़र्क हैं। नो डाउट अब थोड़ा डिफ़रेंस है, संगकारा वापस आ गए हैं और वो बहुत एस्टूट टेक्नीशियन है और टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया है। पर हिस्ट्री देखा जाए तो अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं आता। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं टैक्टिकली इन्हें 7 से ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाऊँगा। तो इन सबको जोड़ें तो 61 हमारे 80 में से थे, फिर 7 और 7 ऐड करके टोटल 75 ऑन द स्कोर ऑफ 100 निकल के आता है, जो कि पंजाब और मुंबई से पीछे है। अभी के लिए मेरे हिसाब से क्लियर कट टॉप 4 नहीं है, बट हाँ, दूर भी नहीं है। क्या चीज़ें इन्हें सही करने की ज़रूरत है? जोफ्रा आर्चर का फ़ॉर्म इम्पोर्टेंट होगा। जायसवाल से कंसिस्टेंट 600 प्लस सीज़न चाहिए होगा और वैसा सा ही कुछ कैप्टन से भी। और नया कैप्टन है, वो टैक्टिकली किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर पाता है। पिछले सीज़न लगा था, थोड़ा आउट ऑफ डेप्थ लगे थे, स्पेशली अगर आपको याद हो सनराइज़र्स के अगेंस्ट मैच था, वहाँ जब मार पड़ी थी, तो बहुत वन डायमेंशनल से लगने लग गई थी उनकी कैप्टेंसी। ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड, बट ओनरशिप चेंज होने के बहुत हाई चांसेस हैं। एक न कह सकते हैं कि सिस्टम बदलेगा, सब कुछ चेंज होगा। क्या हम वो एक फ्रेशनेस देख पाएँगे? वो थोड़ा-सा ट्रिकी है। ऑल इन ऑल ग्लिम्पसेस हैं। 24 का सीज़न ऐसा लगता था कि आइडली इन्हें जीतना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। बहुत तगड़ी स्टार्ट थी सीज़न की, फिर डीरेल हुआ। वैसा-सा सेम सीज़न दिल्ली का गया था 25 में, बट ओवरऑल जो उम्मीदें हैं इस टीम से, वैसे खरी नहीं उतर पाई है। संजू सैमसन चले गए हैं, बहुत बड़ा नाम है और उनका गैप भरना आसान नहीं है। रियान पराग ने ऑलरेडी बोला है कि संजू सैमसन इज़ लाइक कोहली एंड रोहित शर्मा, दे आर जस्ट ही इज़ जस्ट नॉट रिप्लेसेबल। तो क्या ऐसे में आप उस गैप से उभर पाएँगे? देखते हैं क्या होता है। बने रहिए इसी तरह से चैनल के साथ। अगर अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो प्लीज़ करें, हमें भी और मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से अपने इनपुट्स कमेंट सेक्शन में पक्का से बताते रहें। पिछले 2 वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, यहाँ से भी यही उम्मीद होगी। धन्यवाद।